सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं। कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज अंतिम दिन है और यहाँ पर भोग पड़ चुका है, लेकिन अतिथिगण हमारे साथ मौजूद हैं, जेंटलमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना कृपया परिचय दीजिए। हमारे अतिथि, मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं यहाँ सतलोक आश्रम में एक दास की हैसियत से आया हूँ और एक सेवादार की हैसियत से आया हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर हरीश कुमार रंगा, भूतपूर्व आईजीपी हरियाणा रहा हूँ और मैंने 2019 में नौकरी को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था और उसके बाद से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा ज्यादा समय संतों के चरणों में व्यतीत हो। मेरी ऐसी भावना है। बड़े अधीन और शालीन लग रहे हैं आप, क्योंकि आपने अपने मुख से कहा कि मैं एक जेंटलमैन नहीं बल्कि एक दास बन के आया हूँ, और अपने आप को दास कहना वाकई में एक बहुत ही अधीन पुरुष ही कोई ऐसी बात रख सकता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम में आपने विजिट किया है आज, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का आप कह रहे हैं कि मैं संतों के पास जाता रहता हूँ, आज संत रामपाल जी के पास आए हैं, आप इस आश्रम में आए, तो कैसा लगा यहाँ कर? कैसी व्यवस्थाएं लगी? क्या कुछ यहाँ का आचरण था? कैसा व्यवहार था? नहीं, मैं पिछले वर्ष भी आया था। डॉक्टर सुखदेव जी हैं जो सतलोक आश्रम से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और इनसे जब भी मेरा मिलना होता है तो आश्रम की बात होती है और संत रामपाल जी की बात होती है और मैं तो उनसे कई बार मिला हूँ। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है, मेरा ऐसा सौभाग्य ही कहूंगा मैं तो, कि मेरे को उनके दर्शन साक्षात और कई घंटे बैठकर उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जब मैं पिछले वर्ष आया था तो मैं यहाँ की व्यवस्था से इतना प्रभावित था कि कहीं ना कहीं आप नास्तिक हों, आप आस्तिक हों, आप कुछ भी हों, लेकिन ये जो व्यवस्था इतने सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सच में इसके पीछे कुछ ना कुछ तो शक्ति है और मैं उस शक्ति को साक्षात संत रामपाल जी की शक्ति मानता हूँ। बस मेरा इतना ही कहना है। संत रामपाल जी की शक्ति मानते हैं। सर आप गजल भी लिखते हैं, अभी ऑफ कैमरा था तो आप बड़ी गजब की कविताएं भी लिखते हैं, सुना रहे थे, तो सर थोड़ा आग्रह करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वही चीज सुनाइए। नहीं, मैं ये है कि अभी इस वर्ष जो है 2025 में मेरी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं और अतिशयोक्ति नाम से दोहों पे एक किताब आई है और गीता को मैंने, पूरी गीता को कामधेनु छंद में भावानुवाद किया है। भारत का पहला व्यक्ति हूँ और मेरा एक कविताओं का संग्रह आया है बिखरे मोती नाम से और एक किताब और आई है, इसमें तसव्वुर जो गजलों पे किताब है। तो मेरी 4 किताबें और 2 किताबें इस वर्ष आएंगी। और मैं अगर आपको कहूं कि मैं भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं इस समय 14वें विषय में एमए कर रहा हूं। मेरी 14वीं एमए चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो आप इस नाते भी मुझे एक शिक्षाविद कह सकते हैं। और मेरी पत्नी जो है वो डीन है यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। और मैं जब एक बार मंदिर में था तो मैं, धार्मिक कहो मुझे, आस्तिक कहो मुझे, नास्तिक कहो, लेकिन मैं इन सब से ऊपर उठ के मैं वास्तविक हूँ। ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। तो जिस समय मंदिर में बहुत बड़े बड़े काजू बादाम हलवा पूरी का भोग लग रहा था तो एक मांगने वाली औरत एक गोद में बच्चा लिए खड़ी थी और वो बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। तब मैंने वहां पे एक दोहा कहा कि भूखे बच्चे देखकर ममता हुई अधीर और पत्थर के भगवान को हलवा पूरी खीर। तो ये मैं इसको शिरोधार्य दोहा मानता हूं अपना। कि और साहित्यकार है, जो कलमकार है, जो कवि है, उसकी संवेदनाएं, वो अति संवेदनशील होता है, तभी वो कुछ कह पाता है अपनी लेखनी के माध्यम से। और यहाँ की जो व्यवस्था है ना इस सतलोक आश्रम की, सच में मैं मेरे लिए गुरुजी के शान में मैं क्या मतलब शब्द बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस मैं तो उनके चरणों में बैठ के
और अरदास कर सकता हूँ कि जो भी संगत यहाँ आई है वो जैसे जिस भावना से आई है वो वही उनको आशीर्वाद लेके यहाँ से जाएं। और जो उनकी मुहिम है, जब मैं नौकरी में था तो मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट से, जेल डिपार्टमेंट से, होम गार्ड से नशे को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। और आज गुरुजी की उसी जो चाहते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बने और पूरा भारत, पूरा विश्व जो है वो नशा मुक्त हो, तो मैं उनकी इस भावना को और इस कड़ी में जुड़ के गुरुजी के चरणों में कुछ ना कुछ अपना भी मैं योगदान देना चाहता हूँ। मैं इस भावना से यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छी भावना है आपका। और सर, जो आपने मंदिर का जो दृश्य देखा और आपसे रुका नहीं गया, आपने अपनी कलम से ये कविताएं लिख दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उन्होंने एक नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और कहा नहीं है, बोला नहीं है, बल्कि वो करके दिखा रहे हैं। सभी जगह लगभग सर्वे हो चुका है, कई जगह हो रहा है, गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर, संतों का बोलबाला रहा है शुरू से धरती में, और अब भी संत रामपाल जी महाराज एक जो मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, दहेज मुक्त भारत अभियान बना रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, यहाँ बेटियों की जो शादियां हैं वो कराई जाती हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप देखते भी हैं, पिछली बार भी विजिट किया था, आज इस बार भी विजिट किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं गुरुजी की इस मुहिम से तो बहुत प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से घड़ा भरता है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में गुरुजी का संदेश जो है वो सार्थक और सटीक साबित हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा गुरुजी। आखिरी सवाल, क्या सभी कथावाचकों को, क्या कभी सभी धर्मगुरुओं को इस तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं? नहीं, जो कथावाचक हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़ा बैंक बैलेंस है, उनको आम जनता से क्या लेना। और जनता इस बात को नहीं समझती कि जो जिसकी हम शरण में आए हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ इस आश्रम सतलोक आश्रम में आके उसको हर चीज का वो है। अब मैं सुखदेव जी से बात कर रहा था कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के, जिसके सर पे छत नहीं उसको छत दे रहे हैं, जो बेटियां शादियों के काबिल हैं, शादी नहीं कर पा रहे माता पिता, यहाँ शादियां की जा रही हैं। और इससे बड़ा पुण्य क्या करेंगे हमारे गुरुजी। तो मैं तो सत सत नमन है उनके चरणों में मेरा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ बस इतना ही कहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ आज इस इतनी सुंदर व्यवस्था को देख के। और मेरा आना भी सौभाग्य है, मुझे मिला है यहाँ आकर, और मेरा मन अति प्रसन्न है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय समय पर जैसे ही मेरी सुखदेव जी और सैनी साहब जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। यहाँ सेवा करने के लिए भी तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सेवा मुझे मिलेगी मैं करूंगा। हाँ जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।